बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए अब बात करते हैं इस चैनल पर नए एपिसोड के साथ। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने जख्मी गुंजा को थामा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, गुंजा तुम ठीक हो जाओगी। ये किसने किया? जबकि तीरंदाज खिड़की से पीछे हट जाती है। ये देखते हुए अलाउद्दीन गुंजा को छोड़कर एकदम से खिड़की के पास आकर छुप जाता है। तीरंदाज दूसरी बार जब अलाउद्दीन को निशाना बनाने के लिए सामने आता है तो अलाउद्दीन एकदम से उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर उसे दबोचते हुए कहता है, कौन हो तुम? आपकी बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। अगली पल वो लड़की खंजर से अलाउद्दीन पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर अलाउद्दीन खंजर उसी के सीने में गाड़ देता है। फिर गोंचा गोंचा पुकारता हुआ गोंचा के पास जाता है तो गोंचा डरते हुए कहती है, मुझे जाना है, मेरा भाई मुझे मार डालेगा। ये कहते साथ ही वो बेहोश हो जाती है और अलाउद्दीन चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकारता है और फिर उसे उठाकर एक जानिब बढ़ जाता है। इधर उस्मान साहब खवातीन और सदरान से कहते हैं, फैसला हो चुका है, आप पीछे नहीं हटना और ना ही वक्त बचा है। ताजुद्दीन नयान की फौज के हरकत करने से पहले ही हम कारगाह जाकर उन पर हमला कर देंगे और हान तुम बाएं जानिब का अहाता करोगे। गुंदूज साहब आप दाएं तरफ देखेंगे। हम चाहे ताजुद्दीन नयान की फौज को तोड़ भी दें और जैतो खान की फौज हमारे सामने आ जाएगी। तो बुरहान कहता है, हुजूर ऐसा ही है, ये उसका भतीजा है, वो हमसे उसकी कीमत वसूल करना चाहेगा। फिर गुंदूज साहब कहते हैं, बुरहान साहब ताजुद्दीन नयान को बहुत सी कीमतें चुकानी है, मगर हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उसके लिए भी इक़दामात करेंगे, मगर सिर्फ हम उसके लिए काफी नहीं होंगे। यकीनन जिनके दिल जहाद के लिए जलते हैं वो भी हमारे साथ होंगे। इस पर अलचम खातून कहती है, ये एक मुश्किल काम है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, सख्त रास्ते पर से वही चलते हैं जिनके दिल सख्त हों। हम अल्लाह के हुक्म से कामयाब होंगे, मगर दुश्मन सिर्फ मशरिक से हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा। अभी रोम का जिल्लात हमारी सरजमीन पर आने वाला है। वे अंदर बे गोनूरू के पास जाएं, दोबारा से यकीन दहानी करवाएं कि वो हमारे सिवा किसी की बात नहीं करेंगे, वो सब इस इताअत के लिए महसूलात अदा करेंगे। तो बेंदर कहता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें उस्मान साहब, हम उनसे बैत भी और महसूलात भी दोनों बाहू भी हासिल कर सकते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से हम अपना इक़दाम करेंगे, मगर दुश्मन भी आराम से नहीं बैठेगा। अगर हम ताजुद्दीन नयान की फौज पर हमला ना कर सके तो फिर वो यानी शहर आएगा। इसलिए में अलाउद्दीन हमलावर खातून की कुमार लेकर वहां आता है। उसे देखकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, अलाउद्दीन क्या हुआ बेटा? तो अलाउद्दीन कहता है, बाबा एक खातून ने मुझे मारने की कोशिश की। यह सुनकर उस्मान साहब और बाला खातून बहुत परेशान हो जाते हैं और कुमान देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, एक तातारी कुमान और एक खातून। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, मैं ठीक हूँ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने पहले याकूब साहब पर हमला किया और अब उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। उधर मेहमद ताजुद्दीन नयान की करारगाह से आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए मैं ताजुद्दीन नयान वहां पे आता है और कहता है, तो आप यहाँ हैं। मेहमद साहब जंग शुरू हो गई है, आपको अपने पास देखकर मुझे खुशी हुई। मेहमद कहता है, उस्मान ने अपनी हदें उबूर कर दी हैं, वो अपने किए दरे की कीमत चुकाएगा। जो अबन नयान कहता है, वो चुकाएगा, हम ये मिलकर करेंगे। मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, मैं आखिरी बार उस्मान को सऊदी बाजार में देखना चाहता हूँ और आप इस मुलाकात के लिए सालिस होंगे। यह सुनकर मेहमद कहता है, आप कह रहे हैं कि जंग शुरू हो चुकी है, मगर अभी भी उससे मिलना चाहते हैं? क्यों ताजुद्दीन नयान, क्यों? तो नयान कहता है, क्योंकि उस्मान का मेरे कदमों में गिड़गिड़ाना मेरे लिए उसकी मौत से ज्यादा खुशी का बाइस है। मेरे हाथों में एक ऐसी चीज है कि उस्मान जद या बदेर मेरी बैत करेगा। क्या आप भी ये नहीं चाहते? तो मेहमद कहता है, ये एकदम गर्मियानों और काइयों को दुश्मन बना देगा, मगर उस्मान को बैत करते हुए देखना हर चीज से ज्यादा कीमती है। नयान कहता है, मेहमद साहब आप दुरुस्त रास्ते पर हैं, आप बहुत लंबी उम्र पाएंगे। ये कहते साथ ही वो खेमे की जानिब चला जाता है। इधर यानी शहर में अलजन गुंजा के पास मौजूद होती है और हांफते कांपते उसका जख्म दाग देती है, जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब अलाउद्दीन के साथ कुमान और तीर का जायजा ले रहे होते हैं। हमलावर का मुआयना करने वाली बाला खातून आकर कहती है, खातून मंगोल नहीं थी बल्कि ईसाई है। ये कहते साथ ही बाला खातून उससे मिलने वाला स्लेब का निशान दिखाती है, फिर उसके कपड़े दिखाते हुए कहती है, और ये उसके कपड़े हैं, ये वैसे ही हैं जैसे हमने उस दिन देखे। फिर उस्मान साहब तीर देखते हुए कहते हैं, ये वो तीर है जो याकूब साहब को लगा था और खातून वाला तीर दोनों एक जैसे हैं, मगर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है। ये तातारी कुमान है, ये स्लेबियों की बनाई हुई कुमान नहीं लगती। उन्होंने इस कुमान पर मंगोलों की दस्तकारी करने की कोशिश की, मगर इसकी डोर को देखो। तो अलाउद्दीन कुमान देखते हुए कहता है, स्लेबी कुमान की डोर के लिए रेशम इस्तेमाल करते हैं मेरे सरदार, ये मंगोली डोर लग रहा है, आंतों से बना हुआ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमें उजाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले याकूब साहब और अब अलाउद्दीन। ये मसला बड़ा है, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि हम लड़की को पकड़ लेंगे। उन्होंने सोचा होगा कि हम सिर्फ तीर का पीछा करेंगे, लेकिन अब हमारे पास कुमान मौजूद है। उनके मुताबिक हम इसके लिए मंगोलों को जिम्मेदार ठहराने वाले थे। यह सब रोम के जिल्लात को फायदा पहुंचा सकता है। उधर मंगोल करारगाह में नयान शहजादी मारिया से कहता है,
खूबसूरत शहजादी मारिया आखिरकार हम मिल गए। अलखान और बाज़ंतीन का इत्तेहाद हमारी शादी की बदौलत होगा। तो मारिया कहती है, ताजुद्दीन नुयान मैं वाकिफ हूँ और मैं इसके लिए काफी खुश हूँ। फिर खड़ी होकर कहती है, आप यकीन कर सकते हैं कि मैं आपकी वफादार साथी बनूंगी। बाहर मेहमद की उम्मीद से कहता है, यानी शहर जाकर उस्मान सब्दार तक पैगाम पहुंचाओ। ताजुद्दीन नुयान सल्दी बाजार में उस्मान साहब से मुलाकात करना चाहता है। इसका इरादा मन कायम करना है। जेलकुताई तक भी पैगाम पहुंचाओ और उससे कहो कि सल्दी बाजार में तैयारियां मुकम्मल करे। इस लम्हे इमरान तेगन कारगाह में दाखिल होता है। उसे देखकर मेहमद की उम्मीद से पूछता है, ये कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? क्योमास जवाबन क्योमास कहता है, नहीं मैं नहीं जानता, ये कोई अजनबी है। उन्हें देखने के बाद इमरान तेगन खेमे में चला जाता है और शहजादी मारिया को देखकर कहता है, शहजादी मारिया आपको देखकर कितना अच्छा लगा। मैं आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ताजुद्दीन नुयान कहता है, तुम यहाँ सिर्फ मुबारकबाद देने नहीं आए, है ना इमरान तेगन? जवाबन इमरान तेगन कहता है, उस्मान के साथ जो हुआ मैंने सुना। मैंने तुमसे कहा था ताजुद्दीन नुयान, उस्मान तुम्हारी बात कभी नहीं करेगा, ना पिंजरे में ना जंगल में। तुमने सिर्फ अपना वक्त जाया किया है। अब तुम्हारे पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इस पर नुयान कहता है, हमने पहले अमन का रास्ता अपनाया, हम रहमदिल आदमी हैं। अब जल्दी तुम अपनी आंखों से एक बहुत बड़ी खूनरेजी देखोगे। मैं उस्मान की जान याकूब के खेमे में लूंगा और वो बेवकूफ मेहमद जाने बगैर मेरी खिदमत करेगा। फिर मैं शहजादी मारिया के साथ सदियों तक याद की जाने वाली शादी करूंगा। तब तक तुम कोनिया के मैन में मेरा इंतजार करोगी शहजादी। उनकी सारी बातें सुनने के बाद शहजादी मारिया चली जाती है। बाहर शहजादी मारिया घोड़े पर सवार होने से पहले तुरान से कहती है, ताजुद्दीन नुयान ने मेहमद सरदार को धोखा दिया। वो याकूब साहब के खेमे में सरदार उस्मान को कत्ल करेंगे। ये जाकर उस्मान साहब को बता दो। ये कहते साथ ही शहजादी मंगोलू के साथ रवाना हो जाती है और तुरान भी एक तरफ चल पड़ता है। नाज़रीन, इसके बाद हम यानी शहर में देखते हैं कि सिपाही जंगीज हजूर हमान घोड़ा गाड़ियों पर लाद रहे होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अब हम ताजुद्दीन नुयान की फौज को तेजी से निशाना बनाने जाएंगे। हमारा हदफ उसका खेमा होगा। इस समय क्योमास हवेली में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब मैं मेहमद सरदार की तरफ से पैगाम लाया हूँ। ताजुद्दीन नुयान मेहमद सरदार के हमरा आपके साथ सऊदी बाजार में मुज़ाकरात करना चाहता है, अमन के लिए आखिरी मुज़ाकरात। कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेहमद सरदार को बताओ कि मैं अपने फैसले से निशान तक आगाह करूंगा। क्योमास के जाने के बाद सरदार कुंदूस उस्मान साहब को वहां जाने से मना कर देते हैं। कुछ देर के बाद वहां तुरान आता है और उस्मान साहब से कहता है, मेरे सरदार हमें शहजादी मारिया की तरफ से पैगाम मिला है। ताजुद्दीन नुयान की दावत एक जाल है। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब मुझे यकीन हुआ, मगर मुझे परेशान करने वाला असल मसला यह है कि क्या मेहमद सरदार भी इस साजिश में मुलव्वस है या नहीं। जवाबन तुरान कहता है, वो उसे भी धोखा दे रहा है। मेहमद सोचता है कि वो वाकई मुज़ाकरात करने जा रहा है। फिर उस्मान साहब गुंदूस साहब से कहते हैं, ठीक है गुंदूस साहब, हम शिकार करने जा रहे थे, लेकिन शिकार खुद हमारे पास आ रहा है। सुंगुरा अपने जंगलियों के साथ ताजुद्दीन नुयान की करारगाह में जाए। हम जब सऊदी बाजार में उसका साथ कलम कर रहे होंगे, तब आप कैदियों को बचाएंगे। फिर उस्मान साहब बेंदर से कहते हैं, बेंदर साहब, हम उस वादे को पूरा करेंगे जो हमने शहजादी मारिया को दिया था। इससे पहले कि आप रनोज चाहे उन्हें आजाद कर दें। फिर बुरान से कहते हैं, बुरान जेलकुताई तक पैगाम पहुंचाओ, उससे कहो कि तमाम जंगजू को तैयार करें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब जाने लगते हैं तो आयशा खातून और एचएम खातून जंगजू का लिबास पहने वहां पे आती है और उस्मान साहब के साथ जाने पर इस्तार करती है और उस्मान साहब की इजाजत पर वो दोनों भी उनके साथ चल पड़ती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।